ड्रामा सीरियल कर्जे जा की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाली है। अख्तियार साहब अपने बेटे को बचाने के लिए अपना थूका हुआ भी चाट सकता है। अख्तियार जो आसिम और बुरहान का नाम लेना भी पसंद नहीं करता था, आज उसी बुरहान के पास जाकर उसके तलवे चाटेगा ताकि अपने बेटे को बचा सके। ऐसे लोग जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप कह लेते हैं और जब इनका काम हो जाए तो वो अपने सगे बाप को भी गधा कहने से गुरेज नहीं करते। अख्तियार साहब बुरहान से डील करने गए अमार और नशवा के बारे में। अख्तियार लालच दे रहा है बुरहान को नशवा का, अगर वो अमार का केस जीत जाएगा तो नशवा उसकी हो जाएगी। अख्तियार ने तो नशवा को जैसे वो एक लड़की नहीं बल्कि वो एक भेड़ बकरी समझ रखा हो। कभी अपने बेटे को बचाने के लिए उस नशवा से डील कर ली, कभी खुद डील करके अपने बेटे के साथ उसको बांध दिया और कभी अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी किसी और से डील करवा दी। अख्तियार अमार से कहेगा कि तुम्हें बुरहान का केस हर हाल में जीतना होगा, जिस पर बुरहान बख्तियार से कहेगा कि अगर मैं ये केस हार गया तो। बख्तियार बुरहान से कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं जानता हूँ और मैंने सुना है कि तुमने आज तक कभी कोई केस नहीं हारा। ये तुम्हारा रिकॉर्ड है और मुझे यकीन है कि तुम ये वाला केस भी जीत जाओगे। जिस पर बुरहान कहेगा कि आप इतने कॉन्फिडेंस से ये कैसे कह सकते हैं कि मैं अमार का केस भी जीत सकता। आखिरकार बख्तियार की जुबान पर वो अल्फाज आ ही जाते हैं। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम नशवा से बहुत प्यार करते हो और अगर तुम नशवा को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें अमार का ये केस जीतना होगा और मुझे यकीन है कि तुम ये केस जीत जाओगे। और बुरहान बख्तियार से कहता है कि तुम मुझे लालच दे रहे हो। बुरहान बख्तियार से कहता है कि अगर मैं ये केस जीत गया और नशवा ना मानी तो नशवा मेरे वादों की पाबंद है और वो मेरे वादे की खिलाफी नहीं करती और अगर तुम ये केस जीत गए तो मैं नशवा को अपने वादों से आजाद करवा दूंगा और मैं अमार से डिवोर्स देकर खुद तुम्हारा निकाह नशवा से करवाऊंगा। मेरा तुमसे ये वादा है और मेरी तुम्हारे साथ एक डील है कि तुम मेरे साथ हमेशा वफादार रहोगे, मुझे तुम धोखा नहीं दोगे। बुरहान जो नशवा को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। बुरहान अब अमार का केस ले लेगा क्योंकि उसे अब नशवा को हासिल करने के लिए कोई भी और होप नजर नहीं आ रही कि जिससे वो नशवा को हासिल कर सके। इसलिए बुरहान सोचता है कि मैं ये आखिरी बाजी भी खेल कर देख लेता हूँ, क्या पता नशवा उसकी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ जाकर माजी को ये खुशखबरी सुनाता है कि शहर का सबसे अच्छा वकील हायर किया है अमार के लिए और अमार बहुत जल्द रिहा होकर घर वापस आ जाएगा। अख्तियार बिनिश के पास जाता है और कहता है बेटा असद तो अब इस दुनिया में नहीं रहा और तुम अब अमार को फांसी दिलवाओ या जेल में रखो, इससे असद कभी वापस नहीं आ सकता। अख्तियार कहेगा कि तुम अपने भाई को माफ कर, जिससे बिनिश अपने बाप पर चीखेगी और कहेगी कि आप कैसे बाप हैं, आपको अपनी बेटी का दुख और दर्द समझ नहीं आता, आपको अभी भी अपने बेटे की पड़ी है, आखिर अब आप चाहते क्या हैं। मैं बेवा हो गई और मेरा बेटा यतीम हो गया, उन्होंने आपके बेटे की वजह से मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया जो भी 2 माह का था, वो अब मुझे मेरे बेटे से नहीं मिलने देंगे। आपके बेटे की सजा अब मैं और मेरा बेटा भुगतेंगे। आपको अभी भी तसल्ली नहीं हुई और ना ही सुकून हुआ है। आप मेरे शोहर के कातिल को रिहा करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसे माफ कर। बिनिश कहती है कि जब तक असद के घर वाले उसके कातिल को सजा नहीं दिलवा देते वो मुझे मेरे हाथी से मिलने नहीं देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि नुकसान तो मेरा हुआ है दोनों तरफ से। मेरा शोहर इस दुनिया से चला गया और उन्होंने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मैं तो दोनों तरफ से बर्बाद हो गई ना। आप लोग को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका कातिल बेटा तो अभी जिंदा है ना और आप उसे छुड़वाने के लिए भागे फिर रहे हैं। जिस तरह आपको अपने बेटे का दुख है मैं भी अपने बेटे के लिए इसी तरह तड़प रही हूँ। और बख्तियार बिनिश की बातें सर झुकाए हुए सुन रहा होगा। क्या बुरहान अमार का केस जीत जाएगा और नशवा को हासिल कर लेगा? जब नशवा को ये सब पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन हो? क्या वो बुरहान से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? क्या वो अमार से तलाक ले लेगी? क्या बड़े अब्बू और अमार को मुंह की खानी पड़ेगी? मुझे नहीं लगता कि नशवा किसी भी सूरत इस डील की भेंट खुद को चढ़ाएगी।